नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि ऑफिसर ऑन ट्रैक सीरीज आपकी बिल्कुल ट्रैक से चल रही है। जैसे ट्रेन एकदम सीधी और डिब्बे से डिब्बे जुड़े होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मॉड्यूल वाइज हमने हर एक यूनिट के टॉपिक को एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हुए जोड़ करके आज हम पहुंच गए अपने लास्ट टॉपिक पर, जो मॉड्यूल डी यानी कि यूनिट नंबर 31 का टॉपिक है रैरो। अगेन, रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं। और अगेन प्रॉफिट प्लानिंग, ये आपका पूरा का पूरा यूनिट का नाम है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है ईवीए का, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वो आज मैं आपको बताऊंगा क्या होती है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ईवीए क्या होता है, किस तरीके से ईवीए को कैलकुलेट किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जाकर के जरूर देखिएगा। हर एक टॉपिक आपके लिए एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। सोचिए, इतने सारे कॉन्सेप्ट, लगभग इसमें 75 टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं। आप जाकर के देखिए, आपको लाइव कॉलम में भी मिल जाएगा और वीडियोस कॉलम में भी मिल जाएगा। क्योंकि शुरुआत में ये जो लेक्चर है हमारा रिकॉर्डेड जाता था, उसके बाद में हम लाइव पर आए हैं। तो अगेन लाइव और रिकॉर्डेड, बाकी प्लेलिस्ट में आप ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज के नाम से, ठीक है, आप चले जाइएगा बीएफएम सीरीज में, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर लाइन से वो सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। हर एक टॉपिक को एक बार देख डालिएगा, कहीं कोई डाउट आपको नहीं आने वाला। तो चलिए आज इस लास्ट टॉपिक का समापन करते हैं। क्या होता है ईवीए, जानते हैं और समझते हैं। तो अगर अब तक आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट बात करते हैं ईवी। ईवीए क्या है दोस्तों? ईवीए एक प्रकार की फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। फाइनेंशियल मैट्रिक है जो मेजर करती है एक कंपनी का जो ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट है, यानी कि सही वाला जो आर्थिक लाभ है उसको ट्रैक करने का काम करती है। ठीक है, बाय सब्सट्रैक्टिंग इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि वाकई में इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है, ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो पैसा आपका इन्वॉल्व है उसकी क्या कॉस्ट है। समझिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे हमें ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट पता चलता है फ्रॉम इट्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी आफ्टर टैक्स, जिसे हम नोपाट बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इससे डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब जाकर के निकल करके आता है हमारा ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो यही है ईवीए, यानी कि एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक जो ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट दिखाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ईवीए क्या है? एक मेजर है ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ अ बैंक, हमें पता चल गया, या किसी भी बिजनेस का। ये दिमाग में रखिएगा, सही मायने में जो आर्थिक लाभ है, ठीक है, व्यवसाय में, वो यही बताता है ईवीए। इट शोज वेदर द बैंक हैज जनरेटेड अ रिटर्न अबव और बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दर्शाता है कि क्या बैंक जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो पूंजी लगाई हुई है उसकी लागत से ज्यादा अर्न कर रहा है या उसकी लागत से कम अर्न कर रहा है। लागत से ज्यादा अर्न कर रहा है तब तो अच्छी बात है, और लागत से कम अर्न कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटजीज में कुछ कमियां हैं जिनको बदलना चाहिए, और उन डिसीजंस को नहीं लेना चाहिए जिससे हम बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा रहे हैं। तो इट इज अ रेजिडुअल इनकम मेजर, रेजिडुअल इनकम मेजर है, ठीक है, प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि ये लास्ट में प्रॉफिट जो बचता है, रेजिडुअल का मतलब ये जो बचे लास्ट में, तो रेजिडुअल मेजर है, यानी कि क्या बचा, क्या, आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा हमने व्यवसाय में लगाया है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पैसा व्यवसाय में लगा है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी जो लागत है उसको हटा करके हम बात यहां पर कर रहे हैं। अभी इसके फॉर्मूले के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल के माध्यम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देख लीजिएगा, ईवीए का फॉर्मूला होता है ईवीए इक्वल्स टू नोपाट। अभी नोपाट बताया था आपको। नोपाट का मतलब है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगा है, और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कैपिटल पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देते हो वही उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। जैसे समझ लीजिएगा, अगर 1 लाख रुपए की मुझे जरूरत है और वो बाजार से मुझे 10% ब्याज पर मिल सकता है ईयरली, 10% ब्याज मुझे एनुअल देना है, इसका मतलब इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10,000 रुपए।
अगर मेरे पास 10,000 रुपए हो तो मैं 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का इस्तेमाल कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं, ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 10,000 के बदले 1 लाख मिल जाएगा, नहीं, 10,000 रुपए मेरे पास हो तो 1 लाख रुपए इस्तेमाल करने के लिए मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट है मेरे पास उसको चुकाने के लिए। तो नोपैट का मतलब यहां पर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल फंड इन्वेस्ट, यानी कि जो पूरा का पूरा पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया गया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिएगा इंटरप्रिटेशन क्या है ईवीए का, इंटरप्रिटेशन समझ लीजिएगा, फिर इसका कैलकुलेशन भी बाय द वे ऑफ एग्जांपल आपको मैं बता दूंगा यहां पर। तो अगेन ईवीए इज मोर देन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव है। अगर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इस फॉर्मूले के माध्यम से जो वैल्यू निकल करके आती है, अगर वो वैल्यू जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव ईवीए है। पॉजिटिव ईवीए का मतलब है यस, बैंक वैल्यू जनरेट कर रहा है अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल की कॉस्ट है उससे ज्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है, तो बैंक वैल्यू को जनरेट करने का काम कर रहा है। और ईवी अगर जीरो के बराबर है, इसका मतलब है बैंक सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर कर रहा है, बैंक कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, बस जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि अभी वो लॉस में नहीं है, जो रियल प्रॉफिट है उसका वो तो नहीं आया, लेकिन बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लगी है वो कवर हो रही है अगर वैल्यू जीरो आती है तो। और अगर लेस देन जीरो आती है, ठीक है, यानी कि ईवी अगर नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब होता है बैंक अपनी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रही है वो भी वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, रिटर्न्स आर इनसफिशिएंट टू कवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आप कमा रहे हो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे समझ लीजिएगा, मैंने लोन लेकर के कोई व्यवसाय शुरू किया था, एक मोटे मोटे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, मैंने लोन लेकर के कोई व्यवसाय शुरू किया था, उस व्यवसाय में मुझे इतना भी प्रॉफिट नहीं हुआ जितना उस लोन का ब्याज देना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगेन मैं लॉस में हूं, सिंपल सी बात है। तो अगेन इन प्रॉफिट प्लानिंग बैंक्स वांट ईवीए इज मोर देन जीरो कंसिस्टेंटली। अगर प्रॉफिट प्लानिंग की बात करें तो बैंक को हमेशा ये वाली सिचुएशन चाहिए होती है, अगर प्रॉफिट चाहिए तो ईवीए हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए। ईवीए के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? ईवीए एक तो वैल्यू पे फोकस करता है, हमेशा याद रखिएगा। अलायंस मैनेजमेंट डिसीजंस विद शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट किसी भी प्रकार के डिसीजन ले उससे हमेशा शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके, इसकी बात करते हैं। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यानी कि अगेन जो रियल में काम हो रहे हैं, परफॉर्मेंस का मतलब ये किस तरीके की परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन को इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। तो आइडेंटिफाइज प्रॉफिटेबल वर्सेस अनप्रॉफिटेबल बिजनेस यूनिट्स, कि कौन से बिजनेस यूनिट्स हमारी प्रॉफिटेबल हैं। अगर ईवीए मोर देन जीरो है इसका मतलब प्रॉफिटेबल हैं, अगर ईवीए लेस देन जीरो है इसका मतलब वो अनप्रॉफिटेबल हैं, तो ये पता चल जाएगा। कैपिटल इफिशिएंसी, जो कैपिटल हमारा बिजनेस में लगा है वो कितना इफिशिएंटली हम यूज कर पा रहे हैं। तो इनकरेज बेटर रिसोर्स एलोकेशन बाय हाईलाइटिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो बेटर रिसोर्स एलोकेट कर पाएंगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को हाईलाइट करते हुए। देन ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी, अनलाइक नेट इनकम, नेट इनकम में आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम के बारे में पता चलेगा। ईवीए जो है वो अकाउंट्स करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलवेज, हमेशा, मतलब उस पैसे से आप क्या कमा सकते थे और क्या कमा रहे हो। तो क्या कमा रहे हो तो नेट इनकम की बात हो गई, ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगेन क्या कमा सकते थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कवर करता है यहां पर ईवीए, ध्यान रखिएगा। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। किसी कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 10 लाख रुपए है। टैक्स रेट यहां पर कितना है, 30% है। कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है, 50 लाख कैपिटल इंप्लॉयड है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 12% है। कैलकुलेट ईवीए एंड गिव इंटरप्रिटेशन ऑन दैट। ईवीए को कैलकुलेट कर लिए और उस पर इंटरप्रिटेशन दी, सिंपल सी बात है। अब यहां पर अगेन आपको क्या देखना था, सबसे पहले तो ये निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, ठीक है, 50 लाख, और अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 12। तो सबसे पहले तो ऐसे निकाल लीजिएगा, 50 लाख का 12% निकाल दीजिए सबसे पहले, ये सबसे पहले जरूरी, ठीक है। ये कितना निकल करके आएगा, 6 लाख, 6 लाख निकल करके आएगा, 6 लाख।
भाई 50 लाख का 12% कितना निकल करके आया? 6 लाख। ठीक है, 6 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमें पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, 6 लाख निकल करके आ गया यहाँ पर। टैक्स रेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अर्निंग बिफोर है ना, तो अगेन 10 लाख का 30% टैक्स तो निकाल दीजिएगा। 10 लाख का 30% हो जाएगा 3 लाख। अब 10 लाख में से, ठीक है, 10 लाख माइनस 3 लाख कितना निकल करके आएगा? 7 लाख निकल करके आएगा। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या है आपके सामने? सॉरी, फॉर्मूला क्या है? ये आपके सामने फॉर्मूला था। ठीक है, नोपैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कितना निकल करके आ गया? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 लाख रुपए। ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये निकल करके आता है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो अगेन ईवीए कितना निकल करके आएगा यहाँ पर? 1 लाख। ईवीए कितना निकल करके आएगा? 1 लाख निकल करके आएगा। यही वाला यहां पर ले आते हैं सिंपल। ईवीए कितना निकल करके आया हमारा? 1 लाख ईवीए निकल करके आया। सिंपल सी बात है, यहां पर फिर से मेंशन कर देता हूं। ठीक है, नो पार्ट है ऑपरेटिंग माइनस, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, ठीक है, अब WACC वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो अगेन 10 लाख माइनस 10 लाख का, ठीक है, माइनस करेंगे 30% ऑफ 10 लाख, तो कि इसी पर निकल करके आएगा। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 50 लाख इंटू 12%, बस। तो ये निकल करके सिंपल आ जाएगा 7 लाख माइनस 6 लाख। ईवीए कितना निकल करके आया हमारा? ईवीए ये 1 लाख। तो ये पॉजिटिव ईवीए है। पॉजिटिव है तो यस, ये ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का काम कर रहा है। प्लस में निकल करके आया है ना 1 लाख। अगर ये प्लस में निकल करके ना आता तो समझ लीजिएगा फिर दिक्कत थी। तो पॉजिटिव ईवीए ही तो कॉन्टिन्यूअस चाहिए होता है। तो यस, इसके माध्यम से शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो रही है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसको निकाला जाता है। ये वैल्यूज दे रखी होती है, इसके आधार पर निकालता है। तो पॉजिटिव ईवीए है। बैंक अगेन 1 करोड़ नहीं, सॉरी 1 लाख, 1 करोड़ यहां गलत लग गया है। 1 लाख ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। 1 लाख की इकोनॉमिक वैल्यू किसके लिए क्रिएट कर रहा है? शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो यही आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ईवीए का, जो मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों ईयर मंथ एंड सेल चल रही है। आप मंथ एंड सेल से जुड़ सकते हैं। मंथ एंड सेल से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पर बहुत अच्छे से। ठीक है, PW पे आप जाइएगा, सिंपल सी बात है। आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिएगा। ऑल कोर्सेज पे और गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करिएगा, आपको JIB CIB यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे JIB CIB, आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख जाएगा CIB का महापैक। आप देख सकते हैं 69% का डिस्काउंट अप्लाइड है। मंथ एंड सेल में 2499 का ये पड़ेगा। हम लोग हमेशा महापैक को परचेज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि महापैक वो पैकेज होता है जो आपको सारे पैकेजेस का एक्सेस दे देता है। बार बार पैकेज परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अभी कुछ लोगों की क्वेरी आई जिन्होंने फाउंडेशन बैच लिया हुआ था, अब फाउंडेशन तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद आई बात प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस होती है MCQ के माध्यम से। तो उन्होंने कहा सर अब हम क्या करें? हमने कहा इसीलिए हम कहते हैं महापैक परचेज किया करो, जिसके लिए आपको बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती। तो महापैक के साथ आप जुड़िए, जहां पर 20+ बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ठीक है, DPP आपको मिलती रहती है, अगेन डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलते हैं, सब कुछ आपको महापैक में मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप अदर बैचेस भी परचेज करना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे MCQ बैच भी है यहाँ पर, जैसे अभी रीलोडेड JIB का फाउंडेशन बैच 2.0 है। ठीक है, तो JIB की बात है, JIB वालों के लिए है। देन CIB का MCQ बैच जून 2026, ये 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। देन JIB फाउंडेशन, ठीक है, सॉरी CIB फाउंडेशन बैच, सारे के सारे अलग अलग MCQ बैच हैं और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बैच भी यहाँ पर आपको
देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक बैच यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे CIB BFM फाउंडेशन कोर्स, ये आप देख सकते हैं 50% डिस्काउंट अप्लाइड है, 899 का आपको पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे बैचेस हैं, आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। PW ऐप पर भी आपको मिल जाएगा, PW की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको बता दिया है, हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।